अयोध्या में बोले सीएम योगी, राम मंदिर चंदा चोरी पर एसआईटी जांच में सब हो जाएगा साफ। गोली चलवाने वाले आज दे रहे हैं उपदेश। गोंडा में सीएम योगी ने देवी पाटन और बस्ती मंडल की विकास योजनाओं पर की बैठक। पीडब्ल्यूडी के पुराने और नए कार्यों की समीक्षा की। प्रगति को लेकर सीएम ने दिए निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, टेलीग्राम पर जारी रहेगा अस्थायी बैन। नीट पेपर लीक के चलते केंद्र ने लगाया बैन। झारखंड के रांची में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का खुलासा। एटीएस करेगी मामले की जांच। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। बिहार झारखंड की खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने छपरा जंक्शन से कई नई रेल सेवाओं की शुरुआत की। उन्होंने छपरा दिल्ली आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस, मऊ दिल्ली आनंद विहार एक्सप्रेस और दोहरीघाट औणीहार मेमू ट्रेन के विस्तारित मार्ग को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री से गिनी गणराज्य के लिए तैयार 51 में डीजल इंजन को भी रवाना किया। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इसे क्षेत्र के विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी सौगात बताई। और ये संवेदना प्रकट करता है, चिंता प्रकट करता है बिहार के प्रति। और साझी सरकार में समय समय पर बड़ी योजनाओं को लागू किया जाता है। और छपरा से बहुत दिनों से मांग थी, सिर्फ छपरा जाने वाले लोगों के लिए नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि ट्रेन छपरा से दिल्ली जा रही है। दिल्ली से छपरा हमारे लोग आ सके और सीधे वहाँ से बेस स्टेशन शुरू हो, ये आवश्यक था। क्योंकि कई बार टिकट के लिए सोनपुर बनारस भटकना पड़ता था। मैं समझता हूँ कि सारण की जनता के लिए और खासकर बिहार के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं में ट्रेनिंग। एक तो पटना को, पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, पूरे पटना एरिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पटना में नई फैसिलिटीज जो हार्डिंग पार्क है उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म का नया स्टेशन बन रहा है। पूरा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फतुहा जो कि पटना से थोड़ा सा पास में है, उसमें नया डेवलपमेंट हो रहा है। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने झारखंड चुनाव परिणाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन में देशहित से ज्यादा व्यक्तिगत हितों की राजनीति होती थी। उन्होंने कहा कि एनडीए को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है, जबकि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। वहीं पटना के कोचिंग संचालकों के विवाद पर उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप मुझे बताइए, अभी कल झारखंड का रिजल्ट हुआ तो कहाँ है इंडिया गठबंधन? बता दीजिए मुझे, इंडिया गठबंधन कहाँ पे है झारखंड के रिजल्ट के बाद? और मुझे लगता है कि जो परिस्थिति है, जिस हिसाब से पार्टी चलती है लोगों की, तो उसमें लोग दीवाल की लिखावट देख रहे हैं। अभी 12 साल हुआ प्रधानमंत्री जी का, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में एनडीए का मीटिंग भी हुआ था, आप सब जानते हैं। और तीसरी बार लोगों ने वोट दिया। हर एक स्टेट का रिजल्ट भी आ रहा है, वो भी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ विपक्ष की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुद्दों की राजनीति नहीं होती। उद्धव ठाकरे जी की बात कर रहे हैं तो हाल तो देख ही रहे हैं उसका। तो एक तरह से ये दिखाई पड़ रहा है लोगों में, और उसी का नतीजा है, चाहे टीएमसी हो। हम लोग तो इंडिया गठबंधन में देखे किस तरह से अपना अपना स्टेट और अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही था, कोई देश इंटरेस्ट के लिए कोई गठबंधन। अब कहाँ कौन इंडिया गठबंधन है? तो इसलिए
मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी आपको दिखाई पड़ेगा। जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, जो क्योंकि सामने में कोई लीडरशिप की विश्वसनीयता नहीं बची है। जो उसको लीड करना था कांग्रेस को, उनके जो लीडर उनका हाल देख रहा है। अच्छा सिग्नल नहीं है लोकतंत्र के लिए। विपक्ष को रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों को सही मुद्दा पे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना एक ही मुद्दा है। पब्लिक भी समझती है और टाइम एंड अगेन इनको कराती है। आईएएस अधिकारी कुंदन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व डीएम त्यागराजन एसएम को शिक्षा विभाग में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और वे स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। सरकार ने कई जिलों में भी नए डीएम तैनात किए हैं। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा और जहानाबाद में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे प्रशासनिक फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पटना में चर्चित टेंडर घोटाला मामले की जांच तेज हो गई है। गिरफ्तार आरोपी ऋषु श्री से पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर विशेष निगरानी इकाई ने पूर्व आईएएस अधिकारी उगेश सागर, अभिलाषा कुमारी और मैट्रीसवा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पवन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की और दस्तावेजों की जांच की। तीनों आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। बिहार के मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान नीरज तिवारी और कुंदन ठाकुर उर्फ अवनीश ठाकुर को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एक पुराने हत्याकांड के गवाह की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार के मोतिहारी जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के मुनिया देवी चौक के पास पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल संजय पासवान को गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पकड़ी जाल गिरा, लोहा उतारे, उन्होंने से लौटे ही रहा। उसके बाद पिकअप वाला जैसे इधर से आ रहे थे ना, तो ये मोटरसाइकिल इधर कटाया भारतमाला रोड में, तो पिकअप वाला उधर भी कटा दिया। फिर जब उधर से इधर जब मोटरसाइकिल खींचे तो उधर से घुमा के मार दिया इनको। क्या नाम था उनका? संजय पासवान। बेगूसराय गैंगरेप मामले पर एसपी ने कहा कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं महिला के बयान के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद मामले की सच्चाई पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड टीम का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी। 11 तारीख 6ठा महीना में मेरा घर में घुसकर अपराधी, जैसे कि 11:30 बजे रात के हम शौचालय गए तो हम शौचालय में बैठ गए। बैठने के बाद हम नहीं देखे, वो 5 अपराधी आकर के मेरा गेट पर बैठ गए। गेट पर बैठने के बाद हमारा गेट के बाहर से लगा दिए, हमारा पति के घर में भी बंद कर दिए। हमारा पति बंद कर दिए। हम जब शौचालय से निकले उस पर हमको नजर पड़ गई। नजर पड़ने के बाद हम लोटा कस के पटक दिए। पटकने के बाद हमको पकड़कर सीना में साट लिए। सीना में साटने के बाद हम शोर नहीं मचा सके। शोर नहीं मचाने के बाद हमको 13 तारीख को FIR दर्ज हुई है। जैसे पीड़िता ने जो आरोप लगाया उसके आधार पे उनका मेडिकल भी कराया गया। उनका 183 BNSS स्टेटमेंट था वो भी कराया गया। नामजद FIR पहले भी झगड़ा हुआ था कुछ लोगों से, काफी वो कुछ टाइम पहले की बात है। तो जो अभी के घटनाक्रम में इलाज कराया गया और इसका अनुसंधान किया जा रहा था। इन्होंने नाम भी बताया है जिन पे घटना करने का आरोप लगाया है, उसी गांव का रहना हुआ। हमारे अनुसंधान क्रम चल रहा था। आज फिर जानकारी हुई कि पीड़िता ने बोला कि दर्द है और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स मतलब उनके प्राइवेट पार्ट से यहाँ पे हुआ, तो उसका फिर से बोर्ड करा करके यहाँ पे हम लोगों ने किया है। डॉक्टर साहब का मेडिकल ओपिनियन हम लोग प्राप्त करते साथ ही उसमें अनुसंधान तक आगे था। वैज्ञानिक साक्ष्य के दृष्टिकोण से अनुसंधान चल रहा है। महिला के बयान में सत्यता प्रतीत होती है और ये डिस्चार्ज होने के बाद जब वापस आज
आई हैं 12 तारीख के देर संध्या में डिस्चार्ज हो गई थी। इसके बाद ये आई हैं घर से, तो इनका कंप्लेन है कि इंटरनल पार्ट से बुलेट निकला है और उसमें पेन हो रहा है। हॉस्पिटल में भी जांच हुआ, यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा फिर एक पूरे ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से। इसमें हर बिंदु की जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर ट्रायल कराया जाए। क्या घटना? बेगूसराय के सोनमा गांव में आपसी विवाद में चंदन कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि चंदन सुबह खेत गया था, जहां उसका आरोपियों से विवाद हो गया। घर लौटते वक्त हनुमान मंदिर के पास आरोपियों ने उसे घेर लिया और चाकू से कई हमले किए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोप है प्रथम दृष्टया चचेरे भाई परिवार पर है कि जमीन विवाद को लेकर के चाकू मारा गया है। आज सुबह की घटना है। हम लोग 3 लोगों को डिटेन करके पूछताछ भी कर रहे हैं और जो सारी प्रोसेस है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज घटना सर हमें तो हमार दामाद रहथनी हमार घर बगरस सोनमा हमार समधिन गलखनी सब्जी तोड़ल आ 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट लगल न तो हमार दामाद उनका देखा गलखिन तो वहीं घेर के मारे रहे तो 2-4 गो लोग छोड़ा के दल के भगाए। फिर आगा घेर के 4-5 गो मिल के एकरा मार चक्कू से 4 गो कपार बरेन में मारने छे चक्कू, 2 गो पंजरा में मारने छे, एगो बुक में मारने छे, एजुआ मारने छे चक्कू मार दे। सीतामढ़ी में फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अनोखे अंदाज में कार्रवाई की है। डुमरा थाना पुलिस बैंड बाजे और मुनादी के साथ 2 आरोपियों के घर पहुंची और कोर्ट के आदेश पर उनके दरवाजे पर इश्तेहार चस्पा कर दिया। आरोपी ऋतिक कुमार और निशांत बाइक चोरी, लूटपाट समेत कई मामलों में फरार चल रहे हैं। पुलिस ने परिजनों को चेतावनी दी कि तय समय में सरेंडर नहीं किया तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी जिले के बुद्धनगरा गांव में भारी मात्रा में शराब से लदा ट्रक बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने पुल के पास घंटों से खड़े ट्रक को देखकर जांच की तो उसमें शराब भरी मिली। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर नानपुर थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि ट्रक में 2000 लीटर से भी ज्यादा शराब है। जमुई के रवैया गांव में युवक की मौत के बाद अंधविश्वास का मामला सामने आया है। मुस्का मांझी की बीमारी से मौत के बाद कुछ ग्रामीणों ने अनवा देवी पर जादू टोना का आरोप लगाया और उसकी वजह से मौत हुई है। इस तरह का आरोप लगाते हुए ग्रामीण नजर आए हैं और उनके साथ में मारपीट भी की गई है। जान बचाने के लिए महिला दूसरे गांव भाग गई, लेकिन वहां से भी उसे पकड़कर पीटा गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने महिला को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि युवक की मौत बीमारी से हुई है। बात मोतिहारी की करेंगे, जहां हरसिद्धि प्रखंड के किसान भवन में खरीफ फसल को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने सरकारी धान बीज मिलने में हो रही देरी की शिकायत की। किसानों का आरोप है कि ज्यादातर खेतों में धान की बुआई हो चुकी है, जबकि सरकारी बीज अब पहुंच रहे हैं। इस मौके पर किसानों को सरकारी योजनाओं और बीज उपचार की जानकारी दी गई। वहीं कृषि विभाग किसानों को मिट्टी जांच, संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खेती अपनाने की सलाह देता नजर आया। बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के मेदापुर गांव में संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर निर्माण और प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के अवसर पर भव्य जल यात्रा निकाली गई। जल यात्रा में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और युवा श्रद्धालुओं ने भाग लिया। घोड़े, ऊंट और सजावटी वाहनों की मौजूदगी से आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। यात्रा मेदापुर से शुरू होकर बनास नदी के किनारे करण टोला तक पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल भराई की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा।
आरा में पूर्व सांसद राम अवधेश सिंह का जयंती समारोह मनाया गया। समारोह का संचालन डॉक्टर राजेंद्र त्यागी ने किया। जयंती समारोह का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने किया। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने राम अवधेश सिंह को समाजवाद का प्रखर प्रहरी और राजनीतिक आंदोलन का अग्रदूत बताया। उन्होंने उनके योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि मुंगेरी लाल आयोग और फिर मंडल आयोग का गठन करवाने और उसे लागू करने में अहम भूमिका निभाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने उन्हें राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने विश्वास जताया कि राज्यसभा में बैद्यनाथ राम झारखंड की जनभावनाओं और विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। मुलाकात के दौरान सांसद ने सीएम का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, सुदिव्य कुमार, विधायक कल्पना सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो और उमाकांत रजक भी मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक बैद्यनाथ राम और नाथवाणी परिमल को निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद विधानसभा में उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस दौरान विभिन्न दलों के विधायक मौजूद रहे। बता दें कि मतगणना में प्रणव झा को 20 मत, बैद्यनाथ राम को 30 मत और नाथवाणी परिमल को 28 मत प्राप्त हुए। रांची के आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने बोकारो और कोडरमा पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि सैफ अंसारी और अमन अंसारी रैपिडो कैब से आरएसएस कार्यालय पहुंचे थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों के कुछ अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की जानकारी भी मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अब एटीएस को सौंप दी गई है। रांची पुलिस के अनुरोध पर पुलिस मुख्यालय ने एटीएस जांच को मंजूरी दी है। अब एटीएस पूरे नेटवर्क और साजिश की जांच करेगी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग सभी लगातार इसमें लगे हुए थे। पुलिस महानिदेशक महोदया एवं एडीजी रांची जोन, इन लोगों ने भी घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया था और उसके बाद मेरे द्वारा जितने भी हमारे रांची के एसपीज़ हैं और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, डीएसपी सिटी, सभी के साथ हमने एक टीम बनाई थी। इस टीम ने टेक्निकल और जितने भी हमें अन्य एविडेंसेस मिले थे उसके आधार पर जब हमने अनुसंधान को प्रारंभ किया तो हमें पता चला कि इस घटना में एक रैपिडो कैब का यूज़ किया गया है अपराध कर्मियों के द्वारा। और फिर धीरे धीरे हम लोग अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने अपराध कर्मियों को जीरो इन किया और जीरो इन करने के बाद जब वो भाग रहे थे यहाँ से, तो भागने के क्रम में हमने बोकारो और कोडरमा पुलिस के सहयोग से उन्हें कोडरमा के आगे एक गजंडी करके एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से ठेका मजदूर शिवशंकर हेम्ब्रम की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने नौकरी और मुआवजे को लेकर जमकर हंगामा किया। आखिरकार हंगामा 27 घंटे बाद खत्म हो गया। परिजनों, यूनियन और प्रबंधन के बीच समझौता हो गया, जिसके बाद परिजन शव लेने को तैयार हुए। बीएसएल प्लांट जो है यहाँ पर पावर प्लांट जो है बीएसएल का, उसमें एक मजदूर की डेथ हो गई थी। इसी का कंपनसेशन और नौकरी के लिए जो है यहाँ पर लोग बैठे हुए थे और अभी जो है सामने उससे समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत जिन मजदूर की डेथ हुई है उनके परिजन को, उनकी वाइफ को एक स्थायी नौकरी देने के लिए कंपनी तैयार हो गई है। साथ में जो भी कंपनसेशन उनको मिलना है उसके लिए कंपनी रेडी हो गई है। झारखंड के साहिबगंज में मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जहां जिरवा बाड़ी थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग बच्चे को पड़ोस में रहने वाली युवती काम दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर हैदराबाद ले जा रही थी, लेकिन परिजनों के दबाव और पुलिस की कार्रवाई के डर से महिला बच्चे को साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चली गई। पीड़ित बच्ची ने पटना में जबरदस्ती करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। चुन्नी मसमत की चुन्नी, हाँ चुन्नी, तो लेके चल गया ने मेरे हमरा बोला कि हाँ तो जो नानी पूछा ने हु या पूछा, बस चुपे चुपे चल गया लेके। तो वही बात बिहान रात से फोन किए उसका भाई को कि रे तोर बहन ले गया हमारे नतनी को। ये मेरे घर के सामने का मामला है, तो हमने इसको गंभीरता से लिया और हालांकि उस बच्ची का और उस बच्ची का नानी का हालांकि कोई नहीं है, उसका पूरा सोचिए कि अनाथ ही है वो।
तो लास्ट में मेरे साथ बहुत जगह गई हूँ, लेकिन कोई उसका नहीं किया मदद। उसके बाद हमने सोचे चलो आवेदन इसको दिलवाते हैं थाना में। तब एक आवेदन लिखवा के उसको थाना में दिलवाए, और उसके बाद जो इसके साथ घटना घटी, बच्ची अपना आप बीती हमको सुनाई। बच्ची बहुत डरी और सहमी हुई है, कुछ खोल के नहीं बता रही है। और जो इसको बहला फुसला के ले गया वहाँ पे, वो हमारे समाज का ही लोग है, और वो ये बहुत कई सालों से ये जुड़ा हुआ मामला है सर। और यहाँ से ही बच्चे को ले जाता है, वहाँ ले जाके उसको मतलब काम करने के बहाने बहला फुसला के ले जाता है, और वहाँ पे उसको गलत धंधा करवाता है। रामगढ़ जिले के घोसी टोला में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 जल मीनार सालों बाद भी चालू नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा। गांव की महिलाएं आज भी कई किलोमीटर दूर नदी से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा।